Namaste, welcome back to my YouTube channel. I know it's been a really long time, but this time I promise I'm here to stay. Let's just pray real quick so that I can stay consistent here. So, from today we are going to talk about this one book जो आप सभी के घर में है. हर इंडियन हाउस होल्ड में ये बुक है. आई एम श्योर ऑफ इट. या तो ये आपके मंदिर में है, ऑल्टर में है, बहुत साफ, लाइक ब्यूटिफुली केप्ट एवरी डे, मे बी यू ओपन इट, और ये आपके बुक शेल्फ के एक फॉरगॉटन कॉर्नर में है. इसके ऊपर बहुत धूल के लेयर्स जमा हुए हैं, लेकिन आपके घर में ये बुक है. एनी गेसेस? 3, 2, 1. इट इज द भगवद गीता. A student of the Bhagavad Gita. It's not going to be learn Bhagavad Gita from me, but this is about learning Bhagavad Gita with me. तो भगवद गीता में टोटल 18 चैप्टर्स हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर से. बिफोर वी डाइव into the first chapter, I want to give you a little brief of what is happening and what is all this about. The topics discussed by Dhritarashtra and Sanjaya in the Mahabharata form the basic principle for this philosophy, our Bhagavad Gita. ये ऐसी philosophy है that was evolved on the battlefield. Isn't that amazing? So basically, धृतराष्ट्र एक अंधे किंग हैं, लेकिन वो सिर्फ फिजिकली अंधे नहीं हैं, वो स्पिरिचुअली भी अंधे हैं, और उनके सारे बेटे जिन्हें हम कौरव कहते हैं वो भी इन द मैटर ऑफ रिलीजन सारे अंधे हैं. संजया जो धृतराष्ट्र के सेक्रेटरी हैं वाज अ स्टूडेंट ऑफ व्यासदेवा, और व्यासदेवा की वजह से ही कुड एनविजन क्या हो रहा है ऑन द बैटलफील्ड व्हाइल बीइंग इन धृतराष्ट्र's रूम. और जो पांडव हैं वो हैं धृतराष्ट्र के भाई के बेटे. वो सारे बाय नेचर बहुत ही वर्चुअस हैं, और अब इन दोनों पार्टीज के बीच में एक युद्ध होने वाला है एट कुरुक्षेत्र. तो भगवद गीता का पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग और ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र. इसमें जो पहला श्लोक है वो बोला है धृतराष्ट्र ने, और धृतराष्ट्र ने पूरी भगवद गीता में सिर्फ ये ही एक श्लोक बोला है. सो आर यू रेडी? धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय. तो धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, जहां मेरे बेटे और पांडु के बेटे रेडी हैं टू फाइट, वहां व्हाट डिड दे डू? So notice the words Dharma Kshetra Kurukshetra. This is not just any battlefield. This is the land of Dharam. ये बहुत ही धार्मिक स्थान है. इसे प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे देवताओं ने बहुत सारे यज्ञ करे हुए हैं. आपको पता है, ये इस एक श्लोक से ही हमें बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाता है कि धृतराष्ट्र के माइंड में क्या चल रहा है. ही इज नॉट द आइडियल किंग, बिकॉज एक आइडियल किंग कभी भी पार्शल नहीं होता है. लेकिन इनके क्वेश्चन पूछने का ढंग देखो. ही इज नॉट आस्किंग व्हाट इज हैपनिंग इन द बैटलफील्ड. वो पूछ रहे हैं मेरे बेटों के साथ में और पांडु के बेटों के साथ में क्या हो रहा है. वो सिर्फ अपने ही बेटों को कुरुस कह रहे हैं, यानी कि वो पांडु के बेटों को फैमिली हेरिटेज से सेपरेट कर रहे हैं. नोटिस करो हाउ धृतराष्ट्र इज सो रेस्टलेस, बिकॉज ही नोज दैट सिंस दिस इज अ धार्मिक लैंड, इट माइट जस्ट फेवर द राइटियस. एज इन अ पैडी फील्ड अनवांटेड प्लांट्स को निकाल दिया जाता है. वैसे ये बहुत ही क्लियर है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि इन द रिलीजियस फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, where the father of religion, Lord Shri Krishna, was personally present, all the unwanted plants like Dhritarashtra's sons headed by Duryodhana will be taken off, wiped off, and the righteous persons headed by Yudhishthira will win. So remember, this is not just Kurukshetra, this is Dharma Kshetre Kurukshetra. Bhagavad Gita शुरू हुई है by a question and not by a saint, by a blind king, Dhritarashtra. So yes, the Bhagavad Gita does not begin with Krishna, it begins with confusion, with bias, with anxiety, with restlessness. And that's what makes it so relatable. So if this resonated with you even a little bit, like karo, share karo, subscribe karo, and do leave your thoughts in the comment section. And most importantly, come with me on my journey of learning the Bhagavad Gita. But
अंटिल देन अपनी भगवत गीता के ऊपर से सारी डस्ट को हटा लो। बाय।